नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया रेलवे टेक्नीशियन पे अपडेट आप क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अपडेट में इसलिए इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन का जो है फॉर्म अभी स्टार्ट ही हुआ है। कम फॉर्म भरा जा रहा है, 2-3 फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें अगर मैं अपडेट करता भी हूं तो क्या ही अपडेट उससे पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलने वाला है क्योंकि 2-3 फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं होता है। और जितने भी लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं वो सीधा मुंबई चूज कर रहे हैं। सीटों का संख्या जो है इसमें टोटल जो है 6557 है। मैं एक बार थोड़ा वैकेंसी पे चर्चा कर लेता हूं। तो टेक्नीशियन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई मैट्रिक के बाद आईटीआई या फिर उनका इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिर जो बीटेक या डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है वो पीसीएम और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। ग्रेड 1 डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। बीएससी वालों के लिए भी कहीं कहीं कुछ कुछ सीट है। तो ग्रेड 1 में कितना सीट है और ग्रेड 3 में कितना सीट है। तो ग्रेड 3 में 6234 सीट है और ग्रेड 1 में 333 सीट है, जिसमें बीटेक डिप्लोमा और बीएससी के कुछ स्टूडेंट्स इसमें फाइट करेंगे कुछ सीटों पे। तो आरआरबी टेक्नीशियन 6557 सीट में 6234 आईटीआई और पीसीएम वालों के लिए। पीसीएम वालों के लिए भी जो सीट है वो 320 सीट है। किस बोर्ड में पीसीएम का सीट ज्यादा है उसके लिए भी एक विस्तार से वीडियो में लेके आऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन का किस बोर्ड में सबसे ज्यादा सीट है, फिटर में किस बोर्ड में सबसे ज्यादा सीट है, कैटेगरी वाइज सीट कहां है, उससे रिलेटेड डेटा मैं लेके आ गया हूं। तो एज जो लिमिट है ग्रेड 1 का वो 33 साल है और ग्रेड 3 का जो एज लिमिट है 30 साल मैक्सिमम है। मिनिमम एज जो होता है वो सबके लिए सेम ही है। तो अब बात करते हैं कि किस जगह कितना सीट। सीट का बात किया जाए, किस बोर्ड में कितना सीट है, वैकेंसी मतलब कैटेगरी वाइज वो मैंने डेटा निकाल लिया है। ट्रेड वाइज डेटा आपको कल तक या परसों तक मैं दे दूंगा कि किस किस ट्रेड में कितना है। तो अभी जो है देखिए अहमदाबाद में टोटल 243 सीट है। यूआर का 114, एससी का 33, एसटी का 16, ओबीसी का 52 और ईडब्ल्यूएस का 28। और उसके बाद अजमेर में टोटल 219 सीट है और यहाँ पे यूआर का 121, एससी का 41, एसटी का 16, ओबीसी का 23, ईडब्ल्यूएस का 18। और उसके बाद बेंगलुरु में देखा जाए तो 227 सीट है। यूआर का 74, एससी का 45, एसटी का 30, ओबीसी का 50 और ईडब्ल्यूएस का 28। उसी तरह भोपाल में 230। ये जो पीडीएफ में है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां सीट ज्यादा है उसका मैं सीधा भी आप लोगों को दिखा रहा हूं। उसके बाद भुवनेश्वर में 134 सीट है। यूआर में 65, एससी में 17, एसटी में 8, ओबीसी में 32 और ईडब्ल्यूएस में 12। वही देखा जाए बिलासपुर में 102, यूआर में 68, एससी में 7, एसटी में 8, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 4। चंडीगढ़ में टोटल 510, यूआर 205, एससी का 84, एसटी का 52, ओबीसी का 123, ईडब्ल्यूएस का 46। उसके बाद चेन्नई में 591, यूआर का 230, एससी का 96, एसटी का 67, ओबीसी का 41, ईडब्ल्यूएस का 57। और उसके बाद गोरखपुर में टोटल 167 सीट है। यूआर का 77, एससी का 20, एसटी का 16, ओबीसी का 39 और ईडब्ल्यूएस का 11। और उसके बाद गुवाहाटी में 450 सीट है। यूआर का 171, एससी में 73, एसटी में 37, ओबीसी में 19, ईडब्ल्यूएस में 50। और उसके बाद जम्मू कश्मीर टोटल 26, यूआर में 9, एससी का 3, एसटी का 4, ओबीसी का 6, ईडब्ल्यूएस का 4। कोलकाता में वही देखा जाए तो 552 सीट है। यूआर का 213, एससी का 81, एसटी का 54, ओबीसी का 141 और ईडब्ल्यूएस का 63। और उसके बाद देखा जाए तो मालदा में यूआर में 67, एससी में 11, एसटी में 6, ओबीसी में 22, ईडब्ल्यूएस में 13 और टोटल जो सीटों का संख्या हो रहा है यहाँ पे 119। उसके बाद मुंबई में 42, एससी का 160, एसटी का 74, ओबीसी का 272, ईडब्ल्यूएस का 99, टोटल 1037। सबसे ज्यादा सीट मुंबई में देखने को अभी तक लगा है। मुजफ्फरपुर उसके बाद आता है 86 सीट है। यूआर 35, एससी का 19, एसटी का 12, ओबीसी का 12, ईडब्ल्यूएस का 8। उसके बाद पटना यूआर 18, एससी का 15, एसटी का 6, ओबीसी का 7, ईडब्ल्यूएस का 3, टोटल 49। प्रयागराज 122 सीट है। यूआर का, एससी का 65, एसटी का 19, ओबीसी का 39, ईडब्ल्यूएस का 17, टोटल 262 सीटों का संख्या यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद देखा जाए रांची टोटल 230 सीट है। यूआर में 89, एससी में 49, एसटी में 16, ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस में 21।
सिकंदराबाद में 395, यूआर का 135, एससी का 60, एसटी का 46, ओबीसी का 96, ईडब्ल्यूएस का 58। उसी तरह देखा जाए सिल्लीगुड़ी 89 है यूआर का, एससी का 36, एसटी का 19, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 22। वहीं देखा जाए तिरुवनंतपुरम टोटल 390, यूआर का 153, एससी का 53, एसटी का 39, ओबीसी का 104 और ईडब्ल्यूएस का 141। टोटल सीटों का बात किया जाए यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में 6234 टोटल सीट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का 626, ओबीसी का 1481, एसटी 560, एससी का 959 और यूआर का 2608। इस फॉर्म को भरने के लिए ओबीसी जो लग रहा है आपके पास 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। और अभी तक मैंने 5-6 फॉर्म भरा है, जिसमें मुंबई बोर्ड ही सभी लोगों ने भरवाया है। और अभी लोग सिर्फ पूछने आ रहे हैं कि भैया कौन से बोर्ड में फॉर्म ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वीडियो मेरा अपलोड हो नहीं रहा था। तो कल से मैं अपडेट आपको डेली करूंगा कि चाहे 5 ही फॉर्म क्यों ना भरूं, डेली अपडेट आपको कर दूंगा कि इस बोर्ड में मैंने इतना फॉर्म भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है निगेटिव कमेंट भी देखने को मिला था कि आप भैया अपडेट करते हैं मतलब ऐसे ये गलत करते हैं, गलत बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी जो है लगता है कि क्या ही किया जाए, इसीलिए मतलब छोड़ दिया था इस पे कि रेलवे पे वीडियो नहीं बनाना है, नहीं अपडेट करना है, बस इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों का निगेटिव कमेंट आ रहा था कि अपडेट देते हैं ऑल इंडिया में, मतलब बहुत तरीके का निगेटिव कमेंट था, इसीलिए थोड़ा सा डीमोटिवेट आदमी हो जाता है निगेटिव कमेंट देख के। लेकिन अब रुकना नहीं है, आप जितना भी निगेटिव कमेंट करते रहिए, आपको चाहे मैं 2 ही फॉर्म क्यों ना भरूं, आपको डेली मैं अपडेट करूंगा। और बाकी आप लोगों का अगर पॉजिटिव कमेंट आता है तो और हमें मोटिवेट होने का मौका मिलता है और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। अब हमारा बीपीएससी का वीडियो देख लीजिए, कितना सारा अपडेट वहां दिया हूं, उसमें व्यूज भी अच्छा आ रहा था, कमेंट भी अच्छा आ रहा था, कॉल भी अच्छा आ रहा था और मैं लोगों को सपोर्ट भी कर रहा था। तो ऐसे होता है, मतलब जिस चीज में ज्यादा कमेंट आएगा, ज्यादा लोग लाइक करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हमें भी लगेगा कि नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा उनको जरूरत है हमारे वीडियोज का, तो आपके लिए मैं अपडेट करता हूं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।